आ रही है कि आखिरकार सीएम ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ सीएम सुखू रहणगे ਜਾਂ नहीं, इस नूं लैके सस्पेंस बरकरार है। पर इस सब दे विचाले विरोधी धिर दे नेता बीजेपी आगू जयराम ठाकुर दे वल्लों राजपाल दे नाल मुलाकात की गई है ते मुलाकात दीयां तस्वीरां सामने आईयां ने जिस दे विच उन्हां ने आखिया है कि आखिरकार कांग्रेस दे जिहड़े 6 विधायकां दे वल्लों क्रॉस वोटिंग दे विच बीजेपी नूं समर्थन दिता गया है। कांग्रेस दे वल्लों उन्हां विधायकों नूं नोटिस भेज दिते गए ने। हालांकि अज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होनी है तो जेकर सरकार दे विच रहना है तो घट्टो घट कुल सीटां 64 ने जिन्हां दे विचों 35 विधायकों का समर्थन मिलना जरूरी है। तो सस्पेंस बरकरार है कि हिमाचल दे विच सरकार बदलेगी जां कांग्रेस दी ही रहेगी। पर इस सब दे विचाले जयराम ठाकुर दी ये मुलाकात राजपाल दे नाल ते राजपाल नूं एक मंग पत्र देना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट के उत्ते हुई चोणां दे विच बीजेपी नूं जित प्राप्त हुई है जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार जिहड़े है क्रॉस वोटिंग दे करके हार जाते हैं। तो हिमाचल दे विच बीजेपी दे कोल कोई बहुमत नहीं सी। पर इस सब दे विचाले उस समय धमाका हुंदा है जदों कांग्रेस के 6 विधायकों के वल्लों ही क्रॉस वोटिंग कर दी जाती है तां जिस करके सारा घमसान मच जाता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों के कोल बराबर बराबर दियां वोटां ने ते पहली बारी होया कि जदों राज सभा चोणां दे विच 2 उम्मीदवारों नूं बराबर बराबर दियां वोटां मिलण दे करके हार जित दा फैसला जिहड़ा पर्ची दे राहीं कीता जाएगा। हालांकि दोवां पार्टियां दे वल्लों जो है पब्बा भार होके आपो अपने उम्मीदवारों के हक दे विच जो है आगूआं दे नाल गलबात की जा रही है। पर इस सब दे विचाले जयराम ठाकुर दे वल्लों मुलाकात की गई है राजपाल दे नाल ते मंग पत्र दिता गया। तो देखते हैं कि आखिरकार हुण हिमाचल दे विच कांग्रेस की सरकार बरकरार रहिंदी है जां फिर एक बार बीजेपी ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्योंकि ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 35 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 64 ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस के 6 विधायकों के वल्लों ही क्रॉस वोटिंग की गई है जिस करके राज सभा चोणां के मामले दे विच जो है ये बराबर बराबर वोटिंग मिली है। तो देखते हैं कि आखिरकार हिमाचल दे विच हुण कांग्रेस की सरकार जां सीएम सुखू कुर्सी ते बरकरार रहिंदे ने जां फिर नवीं सरकार बनदी है हिमाचल दे विच। कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीजों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें
जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है। उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही करें। इन टोटल कितने विधायक, क्या आश्वासन दिया गया है और क्या आशंका है? देखिए, राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहां पर कही है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जब मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए। यही हमने आग्रह किया है। मोशन के दौरान क्या अल्पमत में आ सकती है? देखो, इन सारी चीजों को लेकर के वहीं हाउस में ही हम कह सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। थैंक यू।